प्रेग्नेंट लेडीज यूजुअली अर्ली साइंस ऑफ लेबर को मिस कर देती हैं और वो कंफ्यूज रहती हैं। उन्हें अपने डॉक्टर को कब कांटेक्ट करना है, उन्हें डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल कब पहुंचना है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ अर्ली लेबर, चाइल्ड बर्थ से आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, पोस्टपार्टम रिकवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो अगर आप एक एक्सपेक्टिंग पेरेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रेग्नेंट लेडीज एक सवाल को लेकर बहुत ही एंशियस रहती हैं। उन्हें कैसे पता चलेगा कि लेबर स्टार्ट हो चुका है। ये सवाल हर एक्सपेक्टेंट मदर के लिए बहुत ही नेचुरल है और स्पेशली जब आप पहली बार मदर बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आपको कैसे पता चलेगा जो आपको पेन हो रहा है वो ट्रू लेबर पेन है या फिर फॉल्स लेबर पेन्स। मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस करती हैं। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन को हम फॉल्स लेबर पेन्स भी कहते हैं। फॉल्स लेबर पेन्स यूजुअली इररेगुलर होती हैं, माइल्ड होती हैं एंड अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। एंड फॉल्स लेबर पेन की वजह से सर्विक्स डायलेट नहीं होता एंड ओवर द टाइम फॉल्स लेबर पेन सबसाइड हो जाते हैं पोजीशन चेंज करने से या फिर रेस्ट करने से। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बॉडी को नेचुरल वे से लेबर के लिए प्रिपेयर करती हैं। अब हम बात करेंगे ट्रू लेबर पेन्स के बारे में। ट्रू लेबर पेन्स रेगुलर होते हैं एंड ओवर द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस के बीच का टाइम भी कम होता चला जाता है एंड कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन भी बढ़ता चला जाता है। ट्रू लेबर पेन्स यूजुअली बैक से स्टार्ट होकर फ्रंट में ट्रेवल करते हैं टू लोअर एब्डोमेन, पेल्विक एरिया एंड समटाइम लेग्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये रेस्ट करने से या फिर पोजीशन चेंज करने से सबसाइड नहीं होते। अब हम बात करेंगे वाटर ब्रेक के बारे में। वाटर ब्रेक लेबर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है। ये एक ड्रामेटिक गश की तरह भी हो सकता है जिसमें यू बिकम वेट सडनली, बट ये बहुत कम लोगों में होता है, यू कैन से इन 10% ऑफ द प्रेगनेंसीज। और कई बार ये ट्रिकल की तरह होता है जिसमें बहुत ही स्लो एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज होता है और जिसको आप वेजाइनल डिस्चार्ज से भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ड्रामेटिक गश है या फिर स्लो लीकेज है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें क्योंकि ये अर्ली लेबर का साइन हो सकता है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लेबर का प्रोसेस हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। तो अगर आप अनश्योर हैं कि आपको लेबर स्टार्ट हुआ है या नहीं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे प्रिपेयर्ड। लेबर पेन के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि ये डिलीवरी के समय ही होते हैं और एक ही बार होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेबर एक प्रोसेस है जो डिलीवरी से घंटों पहले या फिर कुछ दिन पहले भी स्टार्ट हो सकता है। लेबर को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज यूजुअली 12 to 19 आवर्स तक लास्ट करती है और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कॉन्ट्रैक्शन या फिर ट्रू लेबर पेन शुरू होते हैं। फर्स्ट स्टेज को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली स्टेज एंड लेट स्टेज। अर्ली स्टेज यूजुअली 6 to 12 आवर तक लास्ट करती है और फर्स्ट स्टेज में लेबर पेन्स माइल्ड होते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट भी नहीं होते हैं। लेकिन एक्टिव स्टेज के दौरान लेबर पेन बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट। फर्स्ट स्टेज के बाद आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज इज द स्टेज ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसमें क्राउनिंग ऑफ हेड होती है, मदर को पेल्विक प्रेशर फील होता है एंड मदर नीड्स टू बियर डाउन ड्यूरिंग सेकंड स्टेज। बेबी की डिलीवरी के बाद होता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज इज द स्टेज व्हेन प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। लेबर या फिर चाइल्ड बर्थ एक प्रोसेस है जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि लेबर पेन्स होते हैं, सर्विक्स डायलेट होता है और बेबी की डिलीवरी होती है फॉलोड बाय डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में लेबर यूजुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम का होता है एंड इट टेक्स अबाउट 12 to 24 आवर्स। लेकिन सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में लेबर ईजियर होता है और लेबर का ड्यूरेशन भी कम होता है, यू कैन से अप टू 8 to 10 आवर्स। लेबर के दौरान आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और ऐसे में लमास क्लासेस में सिखाया जाता है कि ब्रीदिंग टेक्निक और एक्सरसाइज की मदद से आप कैसे लेबर पेन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। लमास क्लासेस में आपके पार्टनर को भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि लेबर प्रोसेस के दौरान वो आपको सपोर्ट कर सके। लेबर इज़ नॉट ग्लैमरस। लेबर के दौरान कुछ ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग चीज़ें भी हो सकती हैं जैसे कि पूपिंग एंड पासिंग विंड वाइल पुशिंग, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल भी एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है। लेबर एक नेचुरल प्रोसेस है और डिलीवरी के लिए जो मसल काम करती हैं सेम मसल बावल मूवमेंट को भी कंट्रोल करती हैं। तो डिलीवरी के वक्त ये सब होना बहुत ही कॉमन है
और आपके डॉक्टर और आपके नर्सेस के लिए भी ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और उनका पूरा ध्यान होता है सेफ डिलीवरी पर। एंड कुछ हॉस्पिटल्स में अर्ली लेबर के दौरान बावल को क्लियर करने के लिए एनीमा भी दिया जाता है। लेबर के दौरान कुछ लेडीज विजिबली शेक करना शुरू हो जाती हैं और ये शेकिंग माइल्ड से इंटेंस हो सकती है और कई बार ये शेकिंग डिलीवरी के बाद भी चलती है कुछ मिनट्स तक। इसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता, लेकिन ये टेम्परेचर ड्रॉप, हार्मोनल शिफ्ट या फिर एनेस्थीसिया के इफेक्ट की वजह से हो सकती है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है वार्म ब्लैंकेट्स और कुछ समय बाद ये शेकिंग अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। डिलीवरी दो प्रकार से हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन सेक्शन। हर प्रेग्नेंट लेडी के मन में सवाल होता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन यूजुअली हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सिजेरियन सेक्शन की कुछ इंडिकेशंस होती हैं, जैसे कि मैटरनल कंडीशंस, हाई ब्लड प्रेशर, पीआईएच, जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, लो लाइंग प्लेसेंटा। इसके अलावा कुछ फीटल कंडीशंस होती हैं, गुड साइज बेबी, केफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन या फिर एब्नॉर्मल पोजीशन ऑफ द बेबी, जैसे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन या फिर ट्रांसवर्स लाई। नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन, दोनों का एक ही पर्पस है, सेफ डिलीवरी ऑफ बेबी। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें एंड इन्फॉर्म डिसीजन लें। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि वेट गेन होना, यूट्रस का साइज बढ़ना एंड ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना। पोस्टमार्टम रिकवरी में बॉडी कम्स टू इट्स प्री प्रेगनेंसी स्टेज और इसमें अबाउट 6 वीक्स लगते हैं। यूट्रस को भी नॉर्मल साइज में श्रिंक होने में लगभग 6 हफ्ते लगते हैं और डिलीवरी के कुछ समय तक ब्लीडिंग और डिस्चार्जेस होते हैं, जो कि 2 से 3 हफ्ते तक लास्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी और आपके बेबी की हेल्थ के लिए हेल्दी डाइट और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। पोस्टपार्टम पीरियड में भी आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन एंड फाइबर ज़रूर लेना चाहिए और इसके लिए आप अपने डॉक्टर एंड डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान एक लेडी इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरती है और ऐसे में पोस्टपार्टम डिप्रेशन या बेबी ब्लूज का होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन इंडियन सोसाइटी में यूजुअली लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से हेजिटेट करते हैं। बेबी ब्लूज का मतलब है मूड स्विंग्स का होना, इरिटेशन होना। इरिटेशन नींद की कमी की वजह से भी हो सकती है या फिर कभी-कभी इमोशनल ब्रेकडाउन। तो ऐसे में पार्टनर को और फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ये फीलिंग बहुत ज़्यादा समय तक चल रही है और फीलिंग बहुत इंटेंस है, आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं या फिर आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, अपनी और अपनी बेबी की केयर भी नहीं कर पा रहे, तो ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हो सकता है फैमिली सपोर्ट के साथ आपको कुछ समय तक मेडिकेशन की भी ज़रूरत हो। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ रिकमेंडेड अप टू 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी एंड इसके बहुत से फायदे हैं मदर को भी और बेबी को भी। इससे मदर और बेबी का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मदर को वेट लूज करना इजी होता है और बेबी को नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है, साथ ही साथ इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। लेकिन लैक्टेशन के शुरू के दिनों में लेडी को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि क्रैक निपल एंड इम्प्रॉपर लैचिंग। इसके अलावा मदर की मिल्क सप्लाई और बेबी की डिमांड को मैच करने में भी कुछ दिन लगते हैं। ऐसे में आपको पेशेंस रखना चाहिए और अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट या डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।